माइग्रेन की बात हो गई थी और मैंने पूरी पेन की फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी मैंने पूरी की पूरी लिंक में डाल दी थी। वीडियो आप लोग देखिए और पूरी फिजियोलॉजी समझिए, तब ये ट्रीटमेंट आपको समझ में आएगा। ओके ना, माइग्रेन के लिए जैसे हमने बताया था कि ऑरा, ठीक है, तो हम लोग जो भी मैनेजमेंट शुरू करेंगे, जो कि माइग्रेन से ग्रसित लोग हैं, माइग्रेन इज़ अ काइंड ऑफ हेडेक। ऐसे हेडेक के कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमने बताया था कि हम माइग्रेन को पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि माइग्रेन बहुत कॉमन है। तो माइग्रेन का जो मैनेजमेंट हम लोग आज देखेंगे, दैट मैनेजमेंट इज़ नंबर 1 प्रिवेंशन। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम प्रिवेंट कर ले तो हमको आगे की बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कल हम लोगों ने देखा था साइन सिम्टम के फेजेज़ में, प्रोड्रोम फेज़ में अगर रोक लो तो बहुत अच्छी बात है, ऑरा फेज़ में रोक लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे हेडेक फेज़ में आते हो फिर वहाँ रोकना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी पहले से मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। सो हम लोग 2 कैटेगरी पढ़ेंगे मैनेजमेंट की, 1 इज़ प्रिवेंशन एंड 1 इज़ मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, सो इधर से दिखाती। तो नंबर 1 प्रिवेंशन में जो नर्सिंग पार्ट है, दैट इज एजुकेट द पेशेंट एट द होम एंड कम्युनिटी लेवल। होम लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे एजुकेट करना है। तो पेशेंट को क्या बताना है प्रिवेंशन के लिए कि अवॉइड स्पेसिफिक ट्रिगर्स या ऑरा, ऐसा कोई भी ट्रिगर्स हो जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक शुरू होता है या माइग्रेन शुरू होता है। हमने 2 बात करी थी, माइग्रेन विथ ऑरा एंड माइग्रेन विथआउट ऑरा। जो विथआउट ऑरा वाला होता है इट टेक्स द टाइम, इट गोज अप टू 72 आवर्स। माइग्रेन विथ ऑरा, ये जैसे ही कोई ट्रिगर पॉइंट या क्या होता है ट्रिगर सिचुएशन पेशेंट के अंदर जाए या वो स्मेल कर ले, उसको पेन शुरू हो जाता है और जैसे उससे दूर चला जाता है तो पेन कम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अवॉइड स्पेसिफिक ट्रिगर्स। लाइफ स्टाइल बेटा उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज उसको लेना है, अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है। अब स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए तो आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं काउंसलर से, लेकिन वो हमको खुद को स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि हम ही अपने ऊपर स्ट्रेस लाते हैं और हम ही को उस स्ट्रेस से क्या करना है, बाहर निकलना है, ठीक है। नाउ गुड स्लीप, एक अच्छी स्लीप लीजिए 7 से 8 घंटे की। हाइड्रेशन, पानी खूब पीजिए। डाइटरी एडजस्टमेंट, खाने को जंक फूड्स को थोड़ा सा कम करना। देखिए जंक फूड कई जगह बीमारी का कारण बढ़ता है, इवन हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के लिए भी, ठीक है। तो डाइटरी एडजस्टमेंट अपने को करना है। तो बेटा कुछ हम लोग प्रिवेंटिव मेडिकेशंस भी देते हैं, जिससे कि पेशेंट जब ऑरा फेज़ में होता है, अगर मान लो प्रोड्रोम फेज़ उसकी, अगर प्रोड्रोम फेज़ में वो समझ गया तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस फेज़ में समझ गया तो हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, सच एज इंदरॉल एंड मेटोप्रोलॉल, ठीक है। अगर पेशेंट स्ट्रेस में है तो एंटी डिप्रेसेंट भी उसको चलता है। एंटी सीजर्स यहाँ पर इसलिए लिखा गया क्योंकि कल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में माइग्रेन ने बताया था कि जो सीजर्स है या एपिलेप्सी है, दैट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाई सम काइंड ऑफ ऑरा, सम काइंड ऑफ वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है। तो कुछ सीजर्स ऐसे होते हैं कि जो कि वार्निंग सिग्नल के साथ चलते हैं, उसमें अगर हेडेक होता है तो एंटी सीजर्स भी देना है। कैल्शियम एंटागोनिस्ट, ये शायद आपको नीचे ना दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। कैल्शियम एंटागोनिस्ट दिया जाता है बेटा, जैसे वीरा पामिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट के बैग में हमेशा रखी जाती है ताकि पेशेंट अपने बैग में हमेशा रखा रहे। जैसे ही वो प्रोड्रोम फेस को फेस करता है वैसे ही खटाक से अपनी मेडिसिन को खा ले, ठीक है। तो वो ऑरा फेस, वो हेडेक फेस में जाने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। गॉट द पॉइंट। नाउ अब हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं कि अब किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो बेटा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिया जाता है, सच एज आइबुप्रोफेन, जिसे आप कॉम्बिफ्लैम या इनाफ्लैम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी पेशेंट उसको ले सकता है और उसका पेन क्या हो सकता है, पेन ठीक हो जाएगा उसका। ट्रिप्टान्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इमिट्रैक्स, बहुत अच्छी दवा है ये इमिट्रैक्स। ट्रिप्टान्स एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी में जो इमिट्रान है ना, सॉरी क्या इमिट्रैक्स जो है, इमिट्रैक्स इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। तो ये भी दिया जाता है। मैग्जाल्ट ये भी दिया जाता है। जब कोई मेडिसिन काम ना करे, एनएसआईडी भी काम ना करे, ट्रिप्टान्स भी काम ना करे, एंटीसीजर्स भी काम ना करे, और फिर भी पेशेंट को अगर हेडेक फेज में रहता है, फिर भी पेशेंट अगर मान लीजिए कि पेन में रहता है,
तब हम लोग उसको क्या देते हैं, एर्गोट्स। एर्गोट्स एक ग्रुप की दवा है, जैसे एर्गोटामाइन। तो इसको कई सारे रूट से देने के, ओरली भी दे सकते हैं, सबलिंगुअल, ऐसा मतलब होता है सबलिंगुअल, जीभ के नीचे, सबकुटेनियस इंजेक्शन भी लग सकता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी, पर रेक्टम भी इसको देते हैं, और इनहालेशन से भी इसको दिया जाता है फॉर दोज हु डू नॉट रिस्पॉन्ड विद अदर मेडिसिन्स। ठीक है, तो एर्गोट्स एकदम लास्ट पॉइंट पे, जब कोई मेडिसिन नहीं काम करती है तब एर्गोटामाइन या एर्गोट्स ग्रुप की दवा दी जाती है। बेटा ये 5 C's है। 5 C's मतलब ये होता है कि सब का नाम C से शुरू होगा, और सब के सब जो हैं ये ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं फॉर द ससेप्टिबल पीपल, जिनको कि माइग्रेन हो सकता है, जैसे चॉकलेट है, कोला है, कॉफ़ी है, चीज़ है, और सिट्रस फ्रूट है। तो ये 5 C's है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। ये 5 C's है जिससे कि जो ससेप्टिबल लोग हैं वो, उनको क्या हो सकता है कि इसके सिम्टम ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है, और नर्सिंग मैनेजमेंट जो शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है कि पेशेंट को होम और कम्युनिटी लेवल पे पेशेंट को सिखाना है। जैसे आपने 8-10 मरीजों को, जो अगर किसी हॉस्पिटल में उसमें जा रहे कम्युनिटी में, या उसमें जा रहे गाँवों में जाते हैं, आप कम्युनिटी हेल्थ विजिट्स में जाते हैं, तो वहाँ जैसे आप घर घर विजिट करते हैं, आपको 7-8 लोग मिल गए, तो आप अपना एक चार्ट प्लान तैयार कर लो। ठीक है, तो जिसमें उनको सिखाना है कि जो स्पेसिफिक ट्रिगर से वो उनको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ये सारे लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, ये सारे मेडिसिन उनको अपने बैग में या किसी भी चीज़ में रखनी है, कि जैसे ही वो प्रोड्रोम फेज़ में जाते हैं, उनको लगता है कि प्रोड्रोम फेज़ मेरा स्टार्ट हो रहा है, मेरा माइग्रेन शुरू होगा, ये मेडिसिन उनको खिला देनी है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल, वेरी स्मॉल मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन। दर्द ज़्यादा है, दर्द बड़ा है, ट्रीटमेंट बहुत आसानी से उसको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन नर्सिंग डिपार्टमेंट का ये काम है कि आप पेशेंट को उसके लेवल तक आप एजुकेशन को पहुंचाइए, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर ये आपको ठीक लगा हो वीडियो और आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, और वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करिए। ओके, थैंक यू।